जय श्री राम भैया। आप यहाँ से सीधा जा रहे हो क्या? हाँ जा तो रहा हूँ, पर क्यों? वो आगे जो सिटी हॉस्पिटल है ना, उसमें मेरी सासू माँ एडमिट है। वहाँ पर ना ये लंच देना है। वो क्या है ना, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई अचानक से और ये लंच पहुँचाना बहुत जरूरी है। आप प्लीज ये वहाँ दे देंगे? मैं हाँ, मैं ना मेरे हस्बैंड को कॉल कर दूंगी, वो बाहर लेने आ जाएंगे। मैं दे तो दूंगा, पर वो बाहर आ जाएंगे ना, क्योंकि ना मैं नमाज के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको फोन कर दूंगी। उन्होंने ना ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी होगी, वो आ जाएंगे। ठीक है, लाइए दीजिए। थैंक यू भाईजान। भाईजान? हाँ, आप लोगों में भाईजान ही बोलते हैं ना, और आपने तो मेरी मदद भी की, इसलिए मैंने आपको भाईजान बोला। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि आप जैसे लोग भी हैं जो हमसे नफरत नहीं करते। नफरत? नफरत कौन करता है आपसे? करते हैं ना कुछ लोग। अब आप खुद देखिए, इतने बड़े शहर में हमें कोई अपना घर देने को राजी नहीं है। जब हम घर देखने जाते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि आप दूसरे धर्म से हैं, हम आपको अपने घर में जगह नहीं दे सकते। खैर छोड़िए, मैं भी आपको क्या बताने लगा। मैं नमाज के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। शुक्रिया। फ्लैट अवेलेबल? लगता है यहाँ फ्लैट खाली है, यहाँ मेरा काम बन सकता है। लेकिन अगर इनको पता लगा कि मैं किसी दूसरे धर्म का हूँ तो ये मुझे फ्लैट देने से मना कर देंगे। एक काम करता हूँ, मैंने इन्हें बताऊंगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरे धर्म का हूँ, और ये मुझे फ्लैट भी दे देंगे। आप यहाँ? मेरा छोड़िए, आप बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं, बस मैं किराए पे घर ढूंढ रहा था, इसलिए इस एरिया में घूम रहा था। सोचा कि कोई घर ही मिल जाए। वैसे आप यहाँ किराए पे रहती हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ किराए पे नहीं रहती, ये मेरा ही घर है। आपका ही घर है? फिर तो कोई फायदा नहीं। आप भी यही चाहोगी कि आपके धर्म के लोग आपके साथ रहें। खैर छोड़िए, मैं कहीं और घर देख लूँगा। अब एक मिनट भाईजान, आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी? माना कि कोई आपको रहने नहीं दे रहा है, किराए पे घर नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका धर्म अलग है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। और वैसे भी मुझे किराएदार चाहिए। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका धर्म क्या है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। और आप इंसान अच्छे हो, ये तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ। आजकल जहाँ लोगों के पास एक मिनट नहीं होता हमारे लिए, आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। आप चाहते तो मना भी कर सकते थे, क्योंकि आपको नमाज के लिए जाना था, लेकिन आप समझे कि उस टाइम मुझे आपकी कितनी ज़रूरत है, और आपकी वजह से तो मेरी सासू माँ को टाइम पे खाना मिल सका। इसके लिए तो मैं आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर ऐसे किराएदार हों जो लोगों की मदद करना जानते हो। दरअसल भाईजान क्या है ना कि मैं इस घर में ज़्यादातर अकेली रहती हूँ। मेरे हस्बैंड की बाहर जॉब है और मेरी सासू माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मुझे ऐसे किराएदार चाहिए जो मेरी मदद कर सके। अगर मैं मुसीबत में हूँ तो मैं उनके पास जा सकूँ, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि अगर मैं आधी रात में भी आपके पास आऊँगी ना, तो आप मेरी मदद करेंगे। तो आप मेरे यहाँ पर रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। आपको ना पता नहीं आपने कितना बड़ा मसला हल कर दिया मेरा। मुझे ना 2 दिन में फ्लैट खाली करना था, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने परिवार को कहाँ लेके जाऊँगा। मेरे बच्चों का स्कूल, मेरी जॉब, सब यहीं पे था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया, इस दुनिया में आप जैसे लोग भी हैं जो धर्म को ना मान के इंसानियत को मानते हैं। बहन जी आप कहें तो मैं कल से शिफ्ट हो जाऊँ यहाँ पर। कल से क्यों, आप आज ही शिफ्ट हो जाइए। आज से? बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका। ठीक है, मैं चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।